आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इन जावा। ये देखिए, ये लॉजिक सबके लिए सेम होने वाला है, कोई भी लैंग्वेज रहे, बस सिंटैक्स थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपने टीचिंग पैनल में और देखिए हम लोग किसे कहते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इसको समझने के लिए आप समझिए, अभी के लिए एक नंबर है हम लोग का 121। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग को क्या करना है, इस जो नंबर है इसका लेंथ निकालना है। इसका अगर हम लोग लेंथ निकालेंगे तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, 3 मिल जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, आपका हर एक डिजिट को आपको पिक करना है। फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पर 1 को पिक कीजिए और इसका जो लेंथ है उसका यहाँ पर पावर लगाइए, यानी 1 का पावर 3। फिर इसके बाद प्लस कीजिए, फिर सेकेंड डिजिट को पिक कीजिए 2 और इसको क्या कीजिए, इसका पावर जो भी रहेगा लेंथ यहाँ पर लगा दीजिए। और उसके बाद 1 का पावर सेम ऐसे कंटिन्यू कीजिए जब तक ये नंबर ऑफ डिजिट खत्म ना हो जाए। और फिर देखिए यहाँ पर अगर आप इसको सम करेंगे तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1, तो 1 + 2 + 8 इक्वल टू हो जाएगा 10। तो ये आपका हो गया न्यू नंबर। अगर ये जो ओरिजिनल नंबर है, अगर ये जो ओरिजिनल नंबर है ये सेम हो जाए किसके द्वारा, ये जो आपका न्यू नंबर आया है, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो उसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो एग्जांपल के लिए देखेंगे तो 153 हम लोग का जो है वो है आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर इसका आप देखेंगे तो देखिए इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ भी 3 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ये क्यूब आ रहा है क्योंकि इसका लेंथ ही 3 है। आपका देखिए 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, और हर एक डिजिट को सेपरेट कीजिए और जो भी लेंथ था उसका पावर में लगाइए और यहाँ पर 3 का क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो 1 + 125 + 27। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 5 6 7 हो जाएगा 13 और यहाँ पर 2 2 4 5 और इसका 1 का 1। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग का ओरिजिनल नंबर था ये भी आपका था 153 और जो हम लोग का यहाँ पर समेशन करने के बाद निकला ये भी निकला 153। तो ये नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ये था एज सिंपल। ये हो गया हम लोग का रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट टास्क क्या आता है, हम लोग का फर्स्ट टास्क में आता है कि लॉजिक का स्टेप, कि हम लोग क्या क्या लॉजिक इसमें लगाने वाले हैं, ये हम लोग को सबसे पहले फिगर आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग का एक वेरिएबल रहेगा जिसमें हम लोग एक नंबर को स्टोर करेंगे, एज सिंपल। उसके बाद सेकंड टास्क क्या था हम लोग का, हम लोग का सेकंड टास्क था कि हर एक नंबर का हम लोग को नंबर ऑफ लेंथ निकालना, मतलब इसमें कितना नंबर ऑफ डिजिट है ये निकालना है। तो हम लोग को निकालना है क्या, नंबर ऑफ डिजिट। तो नंबर ऑफ डिजिट को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इसके लिए लेंथ आप बोल देंगे तो ये भी सही है, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है। तो लेंथ भी हो गया, नंबर ऑफ डिजिट भी हो गया। और उसके बाद क्या था, हम लोग को हर एक डिजिट को फेच करना था और हर एक डिजिट का जो भी लेंथ हुआ उसका पावर लगाना था। तो अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करना था कि हर एक डिजिट आप निकालिए, डिजिट को आप फेच कीजिए और जो भी लेंथ है इसके पावर में लगा दीजिए। इसके पावर में आप क्या लगा देंगे, लेंथ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 3 डिफरेंट स्टेप में हम लोग डिवाइड कर दिए। पहला स्टेप तो सिंपल था, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहला स्टेप के लिए यहाँ पर जल्दी से मैं ले लेता हूँ इंट और यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ नम इक्वल टू, मान लेते हैं अभी के लिए 153। तो ये हम लोग का पहला स्टेप था, हम लोग ले लिए। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यूजर इनपुट लीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्टली आप हार्ड कोड मत कर दीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या, हम लोग का नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने के लिए। अब ये हम लोग का ट्रिकी पार्ट है। अब इसको कैसे करना है, देखिए आप लोग कैसे अप्रोच करेंगे। आप लोग मान के चल रहे हैं मैं कि आप बहुत बिगिनर हो, आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम अगर देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको लेंथ कैसे फाइंड करना है। तो आप लोग अपने जाइएगा इतिहास में, याद रखिएगा जब मान लीजिए आपके घर में आपका 3 डिफरेंट सामान आया है, सामान 1 2 3, या मान लीजिए ये आपका नमक का पैकेट है और ये आपका 3 डिफरेंट नमक आया, तो आप कैसे गिनते थे, याद कीजिए। आप क्या करेंगे, ये नमक को पैकेट को यहाँ पर रखेंगे, फिर उसके बाद फिर ये आप काउंट करेंगे कि 1, हाँ मैंने एक नमक का पैकेट यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। फिर उसके बाद आप दूसरे नमक के पैकेट को उठा के यहाँ पर रखेंगे, फिर काउंट करेंगे दूसरे, और फिर तीसरे उठा कर रख देंगे तो आपको काउंट करेंगे ये, हाँ यहाँ पर हम लोग का 3 डिफरेंट नमक का पैकेट है या सॉल्ट का जो भी पैकेट है। तो ये आप इस तरीके से अप्रोच करते थे बचपन में, सेम आपको अब फिर से अप्रोच करना होगा इसी तरीके से। कैसे, देखिए अब यहाँ पर मान लेते हैं अभी के लिए हम लोग का था 153। तो हम लोग कैसे काउंट करें इसको कि इसके अंदर में कितना नंबर ऑफ डिजिट है। लॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ, मतलब विजुअली तो हम लोग आराम से काउंट कर लेंगे 1 2 3, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग लॉजिक के थ्रू जो भी अभी तक पढ़े कैसे इसमें हम लोग अप्रोच करें। तो आपको सोचना होगा कि मेरे पास क्या ऐसा कुछ मैथ का ऑपरेशन या कुछ भी ऐसा फंक्शनैलिटी है जिससे मैं क्या करूँ, इसको हटा दूं, फिर उसके बाद इसको हटा दूं, फिर उसके बाद इसको हटा दूं। यही तो हम कर रहे थे, इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, और जो भी हम हटा रहे थे उसको हम लोग अपना मन का काउंटर में काउंट करते जा रहे थे कि हम लोग कितना नंबर ऑफ पैकेट को हटाएं, फर्स्ट को हटाएं, सेकेंड को हटाएं, थर्ड को हटाएं। यही तो प्रैक्टिकली हम लोग कर रहे थे अपने जिंदगी भर, बचपन से आज तक में। सेम यहाँ पर भी करना है। अब आप सोचिए कि इसको हम कैसे हटा दें। तो याद रखिएगा कि हम लोग यहाँ पर किसका, डिवीजन ऑपरेटर का हेल्प ले सकते हैं।
डिवीजन ऑपरेटर का अगर हेल्प लेंगे, देखिए इसको हटाना था, इसको हटाने के बाद क्या बचा उस पर फोकस कीजिए। इसको अगर हटा देंगे तो क्या बचा, 15 बचा। 15 क्या है, ये आपका क्वोशेंट है। कब क्वोशेंट है, जब आप 10 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 15 नंबर ऑफ टाइम्स में जाएगा और यहाँ पर देखिए आपका क्या हो गया, 150 हो गया। यहाँ 3 रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर से हम लोग को मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग को मतलब था ये 15 लाना है। और उसके बाद क्या करेंगे, ये अब आपका 15 हो जाएगा। फिर से हम लोग इसको हटा देंगे, इसको फिर से हम लोग हटा देंगे, वही सेम डिवीजन ऑपरेटर चलेगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से 1 को हटा देंगे तो सेम डिवीजन ऑपरेटर चलेगा, फिर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक लूप लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक लूप लगा रहे हैं। साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लूप कब तक चलेगा, जब तक हम लोग हटा हटा के इसको 0 ना कर दे। जैसे यहाँ पर सारे सामान जब हटा दिए और हम लोग क्या कर दिए, इसको फाइनली कंसिडर कर दिए कि सारे सामान अब इस साइड से यहाँ चला गया, मतलब अब यहाँ पर काउंट 0 हो गया। लेकिन हम लोग का मन में काउंटर नाम का वेरिएबल था जो अपडेट हो रहा था, तो यहाँ पर भी हम लोग को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। अभी के लिए मैं कुछ लेंथ कुछ भी मान लेता हूँ अभी के लिए, और इसको हम लोग को ट्रैक करना होगा। जब भी हम ये डिजिट को हटाएंगे, इसको हम लोग को +1 से बढ़ाते हुए आगे बढ़ना होगा। जब भी इसको हटाएंगे तो +1 करके आगे बढ़ना होगा। तो ये लॉजिक था हम लोग का क्या चीज करने का, हम लोग काउंटर बना सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ डिजिट था इस पर्टिकुलर नंबर में। तो इसको अगर मैं करना चाहूं तो देखिए यहाँ पर इसको मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। हटा रहे कैसे, बाई 10 कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से कर देता हूँ आपका। देखिए अब यहाँ पर हम लोग को एक और num2 नाम का वेरिएबल लेना होगा। क्यों लेना होगा पता चल गया है, क्योंकि हम लोग अपना ओरिजिनल नंबर को खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर num2 इक्वल टू num कर दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए num2 इक्वल टू आपका num2 बाई 10। यहाँ पर num2 बाई 10 क्यों किए, इससे क्या होगा, आपका लास्ट डिजिट हट जाएगा, मतलब आपका क्या बचेगा, क्वोशेंट बचेगा। और क्वोशेंट को वापस हम लोग को इसमें स्टोर करना num2 में। क्यों, कि हम लोग 153 अगर इसके ऊपर ऑपरेशन कर दिए, उसके बाद हम लोग को 15 पे ऑपरेशन करना था, फिर उसके बाद 1 पे ऑपरेशन करना था। इसलिए हम लोग क्या किए, जब इसको हटा दिए, मतलब ये क्वोशेंट जो हम लोग का बच गया, हम लोग इसको वापस अब उसी पे हम लोग उसी वेरिएबल पे स्टोर कर देंगे जो वेरिएबल पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सिंपल। तो यहाँ पर क्या हो गया, num2 इक्वल टू num2 बाई 10। तो ये हम लोग का धीरे धीरे क्या होगा, कम होते हुए चल जाएगा। ये कौन डिसाइड करेगा, ये लूप डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ while, और यहाँ पर हम लोग का लॉजिक हो जाएगा num2 नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों किए, हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोग का लूप तब तक चलेगा जब तक हम लोग पूरा डिजिट हटा ना दें। फिर उसके बाद क्या था, हम लोग का एक काउंटर था। तो काउंटर में अभी फिलहाल इनिशियल वैल्यू रख दीजिए 0, और यहाँ पर कर दीजिए आप len प्लस। तो ये हो गया क्या, कि ये जब भी ये काम क्या था इसका, कि हटाना है डिजिट को, मतलब ये पीछे से हटाते हुए जाएगा। और ये क्या करेगा, अगर जितना बार भी हम लोग हटाएंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट करते हुए आगे जाएंगे। जो भी हम लोग का प्रैक्टिकल सिनेरियो था, हटाइए, काउंट कीजिए जब तक 0 ना हो जाए। तो यहाँ पर सेम अप्रोच हम लोग फॉलो कर दिए। तो ये हो गया हम लोग का काउंटर तैयार। अब यहाँ पर 0 मैंने क्यों दिया, अगर ये देखेंगे len प्लस का मतलब क्या होता है, इंटरनली इसका मतलब तो ये होता है len इक्वल टू len +1। अगर हम लोग कोई भी लोकल वेरिएबल को यूज करते हैं तो उसको सबसे पहले इनिशियलाइज करना होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर कर देते हैं, मान लीजिए, तो यहाँ पर len में कुछ रहता नहीं। अगर कुछ नहीं है उसमें आप 1 ऐड कर रहे हैं, 0 भी नहीं है, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। तो अगर कुछ भी नहीं है तो अगर आप उस पर 1 ऐड कर रहे हैं तब तो ये एरर थ्रो कर देगा। ये रूल्स है जावा का, लोकल वेरिएबल कांट बी यूज्ड बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ये हो गया हम लोग का काउंटर, मतलब ये लेंथ में हम लोग को क्या मिल गया, काउंटर मिल गया। हम लोग इसमें बहुत खुश हो गए। अब हम लोग का नेक्स्ट में मेन टास्क क्या था, अब नेक्स्ट में हम लोग का मेन टास्क ये है कि अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक डिजिट को 1 बाय 1 फेच करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, डिजिट फेच करना है और जो भी लेंथ है उसका पावर लगा देना है। अब ये कैसे होगा, तो डिजिट फेच करने के लिए आपको सोचना होगा कैसे हम लोग 153 का फेच करें। आगे से तो बहुत मुश्किल है, 20 से भी बहुत मुश्किल है, पीछे से क्या हो सकता है। अगर आप इसको ध्यान देंगे, देखिए आपका तो जो रिमाइंडर यही तो था, आपका लास्ट डिजिट, यही आपका डिजिट फेच करके दे रहा है ना। ये 15 भूल जाइए, ये आपका जो रिमाइंडर है अब ये डिजिट फेच करके दे रहा है। रिमाइंडर हम लोग कैसे फेच करते थे, हम लोग विद द हेल्प ऑफ मॉडुलस 10 करते थे, तो हम लोग को रिमाइंडर मिल जाता है। और रिमाइंडर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3। तो ये हम लोग क्या कर लिए, 3 फेच कर ली है। अब तो सिंपल हो गया क्या, अब हम लोग जो नंबर फेच किए हैं उसका पावर निकालना है। तो अभी फिलहाल हम लोग पावर नहीं निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैथ लाइब्रेरी हम लोग इसको अपने से निकालेंगे। तो अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा ये पावर निकाला तो निकाला कैसे जाए। यहाँ पर अभी हम लोग को 3 मिल गया है, यहाँ पर 3 मिल गया है, और यहाँ पर हम लोग को लेंथ भी मिल गया है। हम लोग काउंटर लगा दिए, लेंथ का भी वैल्यू मान लीजिए 3 और इसका भी वैल्यू हम लोग को रिमाइंडर मिल गया 3। अब इसको क्या किया जाए, अब यहाँ पर आपको सोचना होगा कि आपको क्या करना है। 40 फर्स्ट टाइम 3 रहेगा, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड टाइम, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है थर्ड टाइम। आपका यही गोल था अचीव करना, तो आपको रिमाइंडर मिल गया। फिर आपको कितना नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करना है वो लेंथ डिसाइड कर रहा है। तो इसके लिए आप फिर आपका दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए लूपिंग। ये तो लूप जा रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू जो भी रहेगा इसका पावर। तो इसी के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लूपिंग चलाएंगे। ये जो लूपिंग चलेगा
ये कब तक चलेगा, जब तक इसका लेंथ के बराबर ना हो जाए। मतलब समझ रहे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम आपका रहेगा 3, फिर नेक्स्ट टाइम जब होगा, अब इसको हम लोग कहीं स्टोर करना होगा, इसको कहीं हम लोग को स्टोर करना होगा, नहीं तो फिर ये लूप जो चलेगा तो फिर ये दिक्कत कर देगा। कहना क्या चाह रहे हैं देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम 3 होगा, फिर जब लूप चलेगा तो रिमाइंडर को ही हम लोग यहाँ पर फिर से रखने वाले हैं। फिर उसके बाद लेकिन ये जो कैलकुलेशन होगा इसको कहीं स्टोर करना होगा, और ये कैलकुलेशन जहां भी स्टोर करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो ये जहां भी कैलकुलेशन स्टोर किया गया होगा उस वेरिएबल में ही फिर हम लोग इंटू 3 कर देंगे। तो ये हो गया लूपिंग। ये लूपिंग हो गया आप एक नंबर के लिए। तो चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करते हैं जल्दी से। तो देखिए हम लोग के पास क्या है, अभी फिलहाल के लिए देखेंगे तो हम लोग के पास लेंथ है। अब हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर वापस से हम लोग को num2 इक्वल टू नम करना होगा। वापस से हम लोग को num2 इक्वल टू नम करना ही पड़ेगा। और ये हम लोगों ने क्यों किया, देखिए यहाँ पर हम लोग num2 का वैल्यू को चेंज कर रहे थे। क्यों चेंज कर रहे थे, हम लोग को चाहिए था 153 फिर 15 फिर 1। लेकिन अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम में जाएंगे, जब हम लोग लास्ट डिजिट फेच करना चाह रहे हैं, मतलब हर एक डिजिट को सेपरेट करना चाह रहे हैं, 1 को अलग, 5 को अलग, 3 को अलग, जिसके लिए हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर किए, तो उसके बाद उसके लिए हमको फिर से वही नंबर चाहिए जिसपे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। ओरिजिनल नंबर को हम लोग छू नहीं सकते हैं, num2 चेंज हो गया, इसीलिए हम लोग वापस num2 इक्वल टू नम कर दिए। अब ओरिजिनल नंबर वापस num2 में आ गया। अब हम लोग का टास्क क्या था कि हम लोग अब एक रिमाइंडर निकालेंगे। ये रिमाइंडर क्या, हम लोग का डिजिट है। क्यों चाहिए डिजिट, क्योंकि हम लोग को उसमें जो भी पावर है वो परफॉर्म करना है। तो रिमाइंडर इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, आपका num2 मॉडुलस 10। तो ये हम लोग को डिजिट मिल गया। अब हम लोग को क्या करना, देखिए हम लोग को फॉर लूप चलाना है। क्यों चलाना है हम लोग देख लिए हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंट i इक्वल टू 1। फिर उसके बाद क्या करेंगे, i लेस देन इक्वल टू कब तक, जब तक इसका लेंथ जो भी लेंथ रहेगा। अगर आप यहां पर देखेंगे, देखिए इसका जो लेंथ 3 था, तो ये जो लेंथ है यही डिसाइड किया कि ये जो पर्टिकुलर डिजिट है इसको आप कितना नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करने वाले हैं। लेंथ 3 है तो 3 नंबर ऑफ टाइम्स। इसी के लिए यहाँ पर हम लोग लेंथ लगा दिए और यहाँ पर आपका i प्लस प्लस। तो ये आपका फॉर लूप हो गया तैयार। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर में ये जो रिमाइंडर है इसको आप ऐसा कुछ लॉजिक लगाएंगे कि ये रिमाइंडर मल्टीप्लाई हो और उसी समय ये स्टोर भी करते हुए आगे बढ़ जाए। तो देखिए ये मैं लॉजिक लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा सोचिए कि मैंने क्या कर दिया है। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा लिख देते हैं, अभी के लिए मैं कुछ लिख देता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। सबसे पहले इंट mul, ये हम लोग को थोड़ा शिफ्ट कर देना चाहिए था, हम लोग को ड्राई रन करना है, कोई बात नहीं वो देखा जाएगा। इंट mul, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए, mul इक्वल टू यहाँ पर mul इंटू यहाँ पर रिमाइंडर। अब यहाँ पर फिर से ट्विस्ट आ गया, ये लोकल वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें वैल्यू इनिशियलाइज किए नहीं है, तो इसमें क्या वैल्यू इनिशियलाइज करें बाय डिफॉल्ट। हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हम लोग 0 कर दिए, लेकिन यहाँ पर तो 0 नहीं करेंगे, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, हमेशा तो 0 ही आउटपुट रहेगा। तो मल्टीप्लीकेशन का केस में हम लोग बाय डिफॉल्ट 1 को रख सकते हैं, 1 इंटू समथिंग समथिंग रह जाएगा। अब इससे होगा क्या, देखिए अब इससे क्या होगा, जब फॉर द फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो हम लोग रिमाइंडर 3, इमेजिन कीजिए ये जो 3 है हम लोग फेच कर लिए मॉडुलस से। अब ये जो 3 हम लोग फेच कर लिए, ये 3 को हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, और ये लेंथ के अकॉर्डिंग में क्या होगा, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। फिर से जब लूप चलेगा MUL में अब क्या हो गया, पहले 1 था, अब ये 1 इंटू 3 में आप 3 स्टोर कर दिया। फिर से जब लूप चलेगा तो अब MUL में क्या आ गया, 3 आ गया, 3 इंटू रिमाइंडर में अभी भी 3 है तो 9 हो जाएगा। अब वो 9 कहाँ चला गया, MUL में चला गया। फिर उसके बाद 9 इंटू रिमाइंडर में अभी भी 3 है तो 27 हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का कॉन्सेप्ट था कि हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सिंपल रखेंगे, फिर जब आपका 2 डिजिट आ गया उसको मल्टीप्लाई करके कहीं पर स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट में आएगा तो वो जो कहीं स्टोर किए थे उसको फिर हम लोग वापस रिमाइंडर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल ले लिया MUL नाम से। तो ये हो गया सिंपल। फिर उसके बाद क्या करना, देखिए ये जो आप टास्क किए ये सिर्फ आप किए एक डिजिट के लिए, राइट। यहाँ पर एक डिजिट आप फेच किए और ये डिजिट को फेच करने के बाद आप उसका क्यूब कर दिए। ये तो हम लोग अचीव कर लिए। क्या अचीव कर लिए, एक डिजिट फेच कर लिए और उसको हम लोग क्यूब कर दिए। लेकिन अब हम लोग सेकेंड लास्ट डिजिट को फेच कैसे करें, तो अब इसके लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा। यहाँ पर फिर से स्ट्राइक होना चाहिए आपका दिमाग कि अगर हम लोग क्वोशेंट को ले लें तो ये सेकेंड लास्ट डिजिट क्या होगा, अपने आप लास्ट बन जाएगा, राइट। ये जो लास्ट था ये गायब हो गया और जो सेकेंड लास्ट, देखिए क्वोशेंट में क्या हो गया, सेकेंड लास्ट बन गया आपका लास्ट। ये जो 153 में 5 क्या था, सेकेंड लास्ट, ये क्वोशेंट के चक्कर में बन गया लास्ट। तो इसके लिए आप फिर से आपको सेम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, डिवीजन ऑपरेटर। अब यहाँ क्या करेंगे आप, 153 डिवाइडेड बाई 10, तो इससे क्या हो जाएगा 15। तो हम लोग नंबर चेंज कर दिए। नंबर क्यों चेंज किए, क्योंकि हम लोग को लास्ट फेच करने का लॉजिक पता है, लेकिन हम लोग सेकेंड लास्ट को फेच नहीं कर सकते हैं, तो सेकेंड लास्ट को ही लास्ट बना दिए इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग के पास वो नंबर फिर से आ जाएगा और फिर से हम लोग इसका लास्ट निकालेंगे। लास्ट निकालने के बाद, और फॉर लूप तो था ही, फॉर लूप तो चलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो लास्ट सेकेंड लास्ट को लास्ट बनाने के लिए क्या लॉजिक था हम लोग का, यहाँ पर वापस से देखेंगे तो num2 इक्वल टू
num2 डिवाइडेड बाई 10। तो ये लॉजिक से हम लोग का सेकेंड लास्ट क्या बन जाता है, लास्ट बन जाता है, एज सिंपल। और उसके बाद क्या होगा, ये लूप चलते रहेगा। ये लूप कब तक चलेगा, ऑब्वियस सा बात है, जब तक हम लोग का कंडीशन क्या हो जाए, num2 नॉट इक्वल टू 0। ये num2 नॉट इक्वल टू 0 क्यों हो गया है, अब ये आप समझ चुके होंगे। और इसके बाद ये देखिए हम लोग कर दिए सेकेंड लास्ट को लास्ट भी कर दिए, लेकिन एक और काम था हम लोग का, जो लास्ट फाइनल काम था वो क्या था कि आप इस डिजिट का निकाले क्यूब, अभी के लिए क्यूब क्योंकि इसका लेंथ 3 है। फिर उसके बाद आप 5 का क्यूब निकालेंगे, फिर 1 का क्यूब निकालेंगे। फिर ये सारे क्यूब निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड भी तो करना पड़ेगा। हम लोग का लॉजिक तो यही था। हम लोग का लॉजिक क्या था आपका, कि आप क्या करें, सबका क्यूब निकालें और फाइनली ऐड करें। तो उसके लिए आपको फिर से यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि हम लोग ऐड कैसे करें। तो ऐड के लिए सिंपल आप ये क्या कीजिए, देखिए ये लूप चलेगा, ये लूप चलेगा तो हम लोग क्या आउटपुट देगा, क्यूब दे देगा। अब ये चीज को हम एक और वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं ARM इक्वल ARM नाम से। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, आपका ARM कुछ ऐसा कर देता हूँ और इक्वल टू, यहाँ पर आप सोचना होगा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मल्टीप्लाई को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई को ऐड करना चाहते हैं, किससे ऐड करना चाहते हैं, प्रीवियस रिजल्ट से। यही तो हम लोग का टास्क था ना। हम लोग 3 का क्यूब को निकालेंगे, फिर उसके बाद जब 5 का क्यूब निकालेंगे तो 5 का क्यूब को हम लोग 3 का क्यूब में ऐड कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग को फिर सोचना पड़ेगा ऐसा क्या करें, लॉजिक क्या लिखें ऐसा। तो मल्टीप्लाई 1 टाइम था, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐड कर देते हैं और ARM वेरिएबल में ही स्टोर कर देते हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल यूज कर रहे हैं बिफोर, तो इसको हम लोग को यहाँ पर इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पर मैंने 0 दे दिया। क्यों 0 दिया, पता चल गया होगा, 0 प्लस समथिंग समथिंग। तो अब ये क्या कर देगा, आपका मल्टीप्लाई में जो भी क्यूब निकाला होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग इंपैक्ट नहीं करना चाहते इसलिए 0 दे दिए। तो मल्टीप्लाई प्लस 0, तो वो मल्टीप्लाई का वैल्यू आ गया होगा। फिर नेक्स्ट टाइम में जब भी मल्टीप्लाई निकाला होगा तो आप देखिए RM में हम लोग को क्या प्रीवियस मतलब 3 का क्यूब यहाँ पर हम लोग का होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 का क्यूब प्लस हम लोग जो नया मल्टीप्लीकेशन निकाले मतलब 5 का क्यूब, हम लोग उसको ऐड कर दे रहे हैं। तो ये लूप ऐसा चलते हुए रहेगा और हम लोग का फाइनली ऐसा काम हो जाएगा। तो ये था हम लोग का लॉजिक बिल्डिंग। और लास्ट में हम लोग इफ कंडीशन लगा देंगे कि इफ ओरिजिनल नंबर इक्वल टू ये जो हम लोग का आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, दोनों बराबर है, तो हम लोग इसको डिस्प्ले कर देंगे क्या, एज ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो चलिए ये जो भी लॉजिक था इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं। आप लोग थोड़ा बोर हो रहे होंगे, चिंता मत कीजिए, आप लोग का लॉजिक बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग होगा। इसको कॉपरेट कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आपको बहुत बोरिंग लग रहा है तो आप फास्ट फॉरवर्ड या फॉरवर्ड कर सकते हैं डायरेक्ट लॉजिक में जाके। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले जब भी JVM आएगा तो आपका एक नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, जिसमें ये क्या करेगा, आपका 153 यहाँ पर स्टोर कर देगा क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कुछ किया है। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये आपका num2 नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा और जिसमें क्या कर देगा, आपका num का वैल्यू मतलब 153 को num2 में स्टोर कर देगा। ये लॉजिक का ही मतलब है। फिर उसके बाद क्या करेगा, लेंथ नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेगा और उसमें 0 को ये कर देगा स्टोर। तो ये हम लोग को हो गया फर्स्ट 2 लाइन। फिर से क्या होगा आपका while num2 नॉट इक्वल टू 0। तो num2 में क्या है, देखिए 153 है, देख रहा है यहाँ पर 153 नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये बॉडी के अंदर में चला जाएगा। बॉडी के अंदर में जाने के बाद क्या करें, num2 इक्वल टू num2 बाई 10। num2 में क्या है 153/10। इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन 15 कहाँ चला जाएगा आपका, num2 में। तो num2 में अब हो गया देखिए 15, जो हम लोग का चाहिए था, याद कीजिए 153 का 15 चाहिए, हम लोग एक उठा कर रख दिए। और उसके बाद साथ में हम लोग काउंटर भी यूज कर रहे थे। तो लेंथ प्लस प्लस मतलब लेंथ इक्वल टू लेंथ प्लस 1। तो लेंथ में आप क्या हो जाएगा 0 से 1। और ये वापस कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ तो वापस जाएगा लूप में। और यहाँ पर फिर से देखेगा num2 क्या है, देखिए आपका 15 है, 15 नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन फिर से सही हो गया। फिर से क्या करेगा, आपका बॉडी के अंदर में चला जाएगा num2 इक्वल टू num2 बाई 10। तो मतलब 15 डिवाइडेड बाई 10 और इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1। इसका क्वोशेंट 1 बचेगा। तो 15 से देखिए 1 हो गया। उसी तरीके से काउंटर भी हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर से वापस कंडीशन में जाएगा, देखिए अभी भी num2 में 1 है तो 1 नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन ट्रू, वापस बॉडी के अंदर में चला जाएगा। फिर 1 मॉडुलस 10। तो 1 मॉडुलस 10 का मतलब क्या हो गया, ये कितना नंबर ऑफ टाइम्स में जाएगा, ऑब्वियस सा बात है 0 नंबर ऑफ टाइम्स में जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1, क्वोशेंट हो जाएगा 1। और यहाँ पर हम लोग का लेंथ निकल गया 3। और यहाँ पर ये हम लोग का देखिए फाइनल जो लेंथ रिक्वायर्ड था ये हम लोग का क्या हो गया 3 हो गया। हम लोगों ने लेंथ फेच कर लिया इस लॉजिक से। और इसके बाद नेक्स्ट में क्या हम लोग करना था, हर एक डिजिट फेच करना था, जो भी लेंथ है उसको उतना नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करना था। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जल्दी से यहाँ पर जाऊंगा। अब याद रखिएगा हम लोग का नम में 153 है, num2 में क्या है 0 हो गया, लेंथ में क्या 3 हो गया। अगर मैं यहाँ पर आऊंगा तो देखिए यहाँ पर num2 इक्वल टू नम कर दिए, क्यों किए हैं अब आप लोग को पता चल गया है। तो num2 में हम लोग का वापस से आ जाएगा क्या 153, वापस से 153 आ गया। फिर उसके बाद क्या मल्टीप्लाई में हम लोग का क्या होगा, तो मल्टीप्लाई को मैं यहीं पर बना देता हूँ। मल्टीप्लाई में हम लोग का हो जाएगा अभी के लिए 1। फिर यहाँ पर हम लोग एक और वेरिएबल है, एक और वेरिएबल के लिए मैं कहाँ यहीं पर लिख देता हूँ, ये आर्म में हो जाएगा हम लोग का 0। ये हो गया सिंपल। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, उसके बाद हम लोग को यहाँ पर करना था कुछ, यहाँ पर देखिए फिर से व्हाइल लूप चलेगा, num2 नॉट इक्वल टू 0।
तो देखिए num2 में क्या 153 नॉट इक्वल टू 0, 153 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो वाइल लूप का अंदर में चला गया और ये क्या किया, डिजिट फेच करना मजबूरी था हम लोग, इसलिए यहाँ पर डिजिट फेच किए। num2 का लास्ट डिजिट को हम लोग फेच कर लिए। तो अगर num2 का लास्ट डिजिट को हम लोग फेच कर रहे हैं तो num2 का लास्ट डिजिट क्या है, मॉड्यूलस के थ्रू 3 है। 3 कहां पर जाएगा आपका, 3 आपका जाएगा रिमाइंडर के पास। रिमाइंडर के पास जाएगा, क्या हम लोगों ने रिमाइंडर कहीं पर डिक्लेयर किया है, नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर छूट गया, इसको आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर इंट रिमाइंडर ऐसा आप डिक्लेयर कर दीजिएगा। अब रिमाइंडर हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब हम लोग फॉर द फर्स्ट टाइम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू डायरेक्टली इनिशियलाइज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू देने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग का रिमाइंडर नाम का वेरिएबल है, तो यहाँ पर मैं rem और रिमाइंडर नाम का वेरिएबल बना दिया। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, num2 मॉडुलस 10 मतलब 153 मॉडुलस 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट डिजिट को फेच कर लेगा। तो रिमाइंडर में हो गया 3। अब यहाँ पर ट्विस्ट होता है फॉर लूप का, ध्यान से इसको देखिए। अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका i इक्वल टू 1, तो इसके लिए मैं यहाँ पर राइट साइड में मैं कर दे रहा हूँ, सॉरी लेफ्ट साइड में कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग का स्पेस नहीं बच रहा है, तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसा कर दिया, इसको थोड़ा आप कॉपरेट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर i इक्वल टू 1 हो गया, i लेस देन इक्वल टू लेंथ क्यों किए थे पता चल गया, क्योंकि हम लोग को लेंथ का नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करना था। और इसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक करेगा, लेंथ में क्या था हम लोग का 3 था, अगर आप देखेंगे लेंथ में क्या है 3 है, तो i लेस देन 1, तो 1 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स सॉरी ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बॉडी में चला गया। अब बॉडी में जाने के बाद क्या करेगा, देखिए मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इंटू रिमाइंडर, मल्टीप्लाई में क्या देखिए 1 है, तो 1 इंटू यहाँ पर 1 इंटू रिमाइंडर में क्या आपका 3 है, देखिए 3 यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया आपका 3 हो गया। ये 3 कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में चला गया, तो ये मल्टीप्लाई में क्या हो गया हम लोग का 1 से हो गया 3। फिर उसके बाद ये जाएगा फॉर लूप के पास, अपडेशन के पास, और यहाँ पर अभी तक कंडीशन फॉल्स हुआ नहीं है, इसलिए कंटिन्यू करेगा अपडेशन में, इसको 1 को 2 कर देगा और यहाँ चेक करेगा 2 लेस देन 3, 2 लेस देन 3, कंडीशन सही है, लेस देन इक्वल टू है तो अभी फिलहाल के लिए छूट गया, इग्नोर कीजिए। 2 लेस देन 3 बिल्कुल सही है, अगर ये भी सही है तो इसके बाद वापस से अंदर में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इंटू रिमाइंडर। अब मल्टीप्लाई में हम लोग का क्या 3 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई को यहाँ फर्स्ट में यूज कर लिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये 3 और उसके बाद में फिर जो 3 आएगा तो ये आपका यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाना चाहिए, पहले इसके पास 3 है मल्टीप्लाई में, उसके बाद जो रिमाइंडर में 3 है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, तो ये हम लोग का क्या कर देगा, मल्टीप्लाई में 9 कर देगा। और उसी टाइप से फिर वापस लूप चलेगा, i का वैल्यू 3 होगा, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू होगा, फिर से मल्टीप्लाई में आएगा, देखिए मल्टीप्लाई में क्या है 9 है, हम लोग यही चाहिए था 3 इंटू 3 9, फिर लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई इंटू रिमाइंडर, तो 3 इंटू 3 9 इंटू मतलब यहाँ पर आप कुछ ऐसा आ जाएगा 9 इंटू 3, तो ये हो गया क्या आपका 27। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया मल्टीप्लाई में 27 आ गया, तो 27 आ गया मल्टीप्लाई में। और इसके बाद क्या होगा, i का वैल्यू फिर 4 कर देगा प्लस प्लस करके, तो 4 जब कर देगा और उसके बाद चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, तो ये फॉर लूप से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और ये फॉर लूप से बाहर आने के बाद देखिए क्या करेगा, हम लोग को 153 को क्या करना था, वो कॉन्सेप्ट आ गया कि हम लोग सेकंड लास्ट डिजिट को फेच करना चाहते हैं, जो हम लोग के पास नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं सेकंड लास्ट को लास्ट बना दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन ऑपरेटर, और यहाँ पर 153 डिवाइडेड बाय 10 क्या हो जाएगा हम लोग का 15, तो ये 15 आपका num2 में स्टोर कर दिया गया। और उसके बाद देखेंगे तो आर्म इक्वल टू क्या हो गया, मल्टीप्लाई में क्या है 27 प्लस आर्म में बाय डिफॉल्ट क्या 0 का, ये फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग इंपैक्ट नहीं करना चाहते हैं, अगर कोई भी 1 2 रख देंगे तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगा या कम भी हो जाएगा, जैसे भी हम लोग यहाँ पर वैल्यू का रखेंगे जो भी रखेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस आर्म कर देंगे, तो मल्टीप्लाई में 27 है और आर्म में हम लोग का 0 है, तो 27 प्लस 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का 27 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आप कट के आ गया आपका 27, तो ये हम लोग का 27 यहाँ पर आ गया, हम लोग को एक क्यूब मिल गया। और फिर से ये लूप चलते हुए जाएगा। अब क्या करेगा नेक्स्ट टाइम में आपका ये 5 को फेच करने वाला है, यहाँ पर देखिए ये स्टेप में क्या हो जाएगा, आपका 5 को फेच कर लिया जाएगा और रिमाइंडर में स्टोर कर दिया जाएगा, क्या आप लोग का अब 3 से हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम में फिर से ये लूप चलेगा, तो वापस से i इक्वल टू 1 होगा, i लेस देन इक्वल टू लेंथ होने वाला है, तो मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, अंदर जाएगा। और देखिए मल्टीप्लाई में क्या करेगा, मल्टीप्लाई इंटू रिमाइंडर, तो मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में तो 27 है, तो यहाँ पर 27 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग का फॉर द फर्स्ट टाइम जब हम लोग नया नंबर के लिए निकालेंगे उसका पावर, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो यही होता है बेनिफिट ड्राई रन करने का। देखिए यहाँ पर ड्राई रन करने से हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ मिस कर दिया, तो यहाँ पर एक स्टेप हम लोग को और करना था, जो था हम लोग का मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, ये हम लोग को यहाँ पर ऐड करना था, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे मल्टीप्लाई का प्रीवियस में डिफॉल्ट वैल्यू कुछ आ गया था, राइट। अगर डिफॉल्ट वैल्यू देखेंगे तो इसका समथिंग आ गया था 27 इंटू ये कर देता आपका रिमाइंडर में नेक्स्ट में आता 5, 27 इंटू 5 करता बहुत लंबा बन जाता। तो ये मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 हम लोग को इस स्टेप के बाद में ही करना है,
क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखिए मल्टीप्लाई को यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग पहले ही इसको 1 कर देंगे तो फिर हम लोग को यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको इनिशियलाइज कर दिए। यहाँ पर हम लोग का एक मिस हो गया था। और उसके बाद देखेंगे तो ये क्या हुआ होगा, मतलब अब तो मतलब जब पहला बार के लिए जब निकला होगा, तो जब फर्स्ट टाइम के लिए निकला होगा तो उस समय क्या किया होगा, मल्टीप्लाई का वैल्यू को ये वापस से 27 से कर दिया होगा आपका 1, तो ये हो गया 1। और फिर वापस जब ये गया होगा, मतलब जब 5 को फेच किया गया होगा यहाँ पर रिमाइंडर के द्वारा, और यहाँ पर वापस से लूप चला होगा, तो अब देखिए मल्टीप्लाई का वैल्यू 1 हो गया। क्यों हुआ होगा आपको पता चल गया, ये हम लोग का ये जो व्हाइल लूप का बॉडी में जाने से पहले ही ये मल्टीप्लाई को कर दिया था 1, तो ये कर दिया 1। फिर उसके बाद वापस से 1 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर आपका करेगा 1 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 कहाँ स्टोर हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन में, तो वापस 1 से हो जाएगा 5। फिर नेक्स्ट टाइम ये लूप चलेगा, आई का लेंथ अभी क्या होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद 2 3 ये 5 का 25 होगा, फिर 25 का 125 होगा, और ये आपका मल्टीप्लाई में अब हो जाएगा 125। और उसके बाद क्या था यहाँ पर हम लोग का num2 डिवाइड बाई 10, तो 15 का फिर बन जाएगा आपका 1। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या करेगा, आप देखिए आर्म में क्या करेगा, ये वेरिएबल में मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई में 125 है, 125 प्लस आर्म, आर्म में क्या है आपका देखिए 27, तो ये क्या है आपका 3 का क्यूब है, ये आपका 5 का क्यूब है, तो ये दोनों को सम अप कर दिया। और उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई को कर देगा 1, क्यों 1 किया है पता चल गया है, और फिर से वापस जाएगा 1 को फेच करेगा, फिर 1 का क्यूब निकालेगा, 1 का क्यूब निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस आर्म में हम लोग का है ये आर्म में अब आपका आ जाएगा 27 प्लस 125, ये जो भी निकलेगा 7 5 12 2 2 4 5, और यहाँ पर फिर लास्ट में आपका 152 प्लस 1 153 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये था हम लोग का एंटायर फ्लो। और उसके बाद एक इफ कंडीशन लगाना है कि अगर ये आर्म का जो वैल्यू है 153 इक्वल टू जो नंबर का हम लोग का वैल्यू था, ये नंबर का वैल्यू अगर दोनों इक्वल है तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग, नहीं तो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। एज सिंपल, इसमें और कोई भी दिमाग नहीं लगाना था। ड्राई रन करने का देखें क्या बेनिफिट होता है, हम लोग का एरर बीच में पकड़ा गया अगर हम लोग सही से फ्लो को एग्जीक्यूट करेंगे तो। और मैं वापस से राइट क्लिक करता हूं और न्यू क्लास क्रिएट करता हूं। न्यू क्लास हम लोग का ये जो है सेकेंड वीडियो होने वाला है, तो इसके लिए हम लोग का जो कन्वेंशन था java_002, और ये है हम लोग का आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये हम लोग कुछ ऐसा करके बना दिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को मैं चेक कर देता हूँ, ये हम लोग का तैयार हो गया। और इसके बाद यहाँ पर जल्दी से इसको लोड होने दीजिए। लोड होने के बाद मैं आप लोग के लिए सबसे पहले इसको जूम कर देता हूँ। आप लोग को अब क्लियर दिख रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अब चलिए, अब हम लोग का जो भी पढ़े थे हम लोग इसको 1 by 1 गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग को एक चाहिए नंबर। यहाँ पर मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ नंबर, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को याद रहना है कि आप लोग को इसको यूजर से इनपुट लेना है। फिर उसके बाद हम लोग को बहुत डिफरेंट वेरिएबल चाहिए था, जैसे कि लेंथ चाहिए था हम लोग को लेंथ काउंट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अभी के लिए 0 लगा दिया है। और चलिए लेंथ हम लोग काम करना शुरू करते हैं, लेकिन साथ में हम लोग को एक num2 नाम का वेरिएबल भी चाहिए था। तो यहाँ पर मैं कुछ करता हूँ num2 इक्वल टू num, ऐसे कर दिया। अब num2 में num का वैल्यू आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग को चाहिए था लेंथ निकालने के लिए व्हाइल लूप, कब तक, जब तक हम लोग का सारे के सारे सामान 0 ना हो जाए। सारे के सामान हम लोग उठा के रख देंगे, मतलब हम लोग सारे डिजिट को हटाएंगे और हम लोग काउंट करते हुए जाएंगे। हटाने के लिए क्या था आपका लॉजिक, num2 इक्वल टू num2 डिवाइडेड बाई 10, ये लॉजिक था हटाने के लिए। और काउंट करने के लिए क्या था, लेंथ प्लस प्लस, तो ये आपका हो गया, यहाँ पर काउंट कर देगा आपका और लेंथ जो भी होगा आपका मिल जाएगा। तो ये हो गया पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप में हम लोग का क्या था कि हम लोग को फिर से एक व्हाइल लूप लगाना है। तो व्हाइल लूप फिर से मैं लगाता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर, ठीक है चलिए व्हाइल लूप लगा ही देता हूँ अभी ही, क्योंकि आप लोग के लॉजिक आप समझ चुके हैं। तो व्हाइल लूप यहाँ पर मैं लगा देता हूँ num2 नॉट इक्वल टू 0। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करना था, यहाँ पर num2 का वैल्यू चेंज हो गया था, तो यहाँ पर वापस हम लोग कुछ कर देंगे num2 इक्वल टू num, हम लोग कुछ ऐसा वापस कर देंगे। तो इसको मैं ज्यादा सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर कर देता हूँ, ऐसे बेकार दिखेगा वहां पर। यहाँ पर ये ऐसा आ गया, बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्या करना, लास्ट डिजिट फेच करना था। लास्ट डिजिट फेच करने के लिए हम लोग का जो रूल था क्या, मॉडुलस ऑपरेटर था, जिससे हम लोग बाई 10 करेंगे, मतलब मॉडुलस 10 करेंगे तो ये निकल जाएगा। इसके लिए फिर से हम लोग एक वेरिएबल चाहिए था लास्ट डिजिट फेच करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर rem नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर rem का नाम का वेरिएबल हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए। तब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वापस से देखेंगे तो ये काम हो गया। उसके बाद क्या करना था, हम लोग को लूप चलाना था। क्यों, हम लोग इसका क्यूब निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने int i इक्वल टू 1 से शुरू किया, i लेस देन इक्वल टू len। अगर आप 0 से करेंगे तो सिर्फ लेस देन तक जाना है। अगर आप यहाँ पर शुरू करेंगे 1 से तो आपको लेस देन इक्वल टू जाना है। आपका मर्जी है, लॉजिक आपका कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद क्या किए थे हम लोग, mul इक्वल टू mul इंटू rem, इससे हम लोग का निकल गया क्यूब। तो इसके लिए हम लोग वापस से जाते हैं और यहाँ पर देखिए mul को यूज कर रहे हैं, तो mul इक्वल टू बाई डिफॉल्ट 1 हम लोग इनिशियलाइज करना पड़ेगा।
और यहाँ पर हम लोग का मल्टीप्लीकेशन भी निकल गया। और मल्टीप्लीकेशन निकालने के बाद हम लोग का क्या था, ये मल्टीप्लीकेशन को हम लोग को ऐड करना प्रीवियस से। ये तो फर्स्ट टाइम है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी आएगा तो हम लोग को इसको ऐड करना है वो जो प्रीवियस वैल्यू था उससे। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा कर दिया। और यहाँ पर ऐसा कर देने के बाद यहाँ पर देखिए हम लोग को फिर यहाँ पर ये वेरिएबल को भी डिक्लेयर करके वैल्यू को इनिशियलाइज करना होगा विद 0, क्योंकि ये इंपैक्ट नहीं करना चाहिए। और उसके बाद हम लोग को सेकेंड लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट बनाना, जिसका लॉजिक क्या था, num2 इक्वल टू num2 डिवाइडेड बाई 10। तो इससे सेकेंड लास्ट हम लोग का क्या बन जाएगा, लास्ट बन जाएगा। और ये भी हम लोग का काम क्लियर हो गया। ये भी तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, आपका मल्टीप्लाई को इनिशियलाइज करना था 1 के साथ। क्यों करना हम लोग को पता चल गया है। और इसके बाद जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, इफ कंडीशन एक लगा देंगे। जल्दी से मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, मैंने पहले से ही कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ। और यहाँ पर देखिए हम लोग का सिंपल है, अगर ये हम लोग का जो न्यू सम अप करने के बाद जो वैल्यू आया है ये ओरिजिनल से मैच कर गया तो हम लोग प्रिंट करेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग, नहीं तो हम लोग प्रिंट करेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ, 153 कर देता हूँ। और इसको हम लोग रन करेंगे तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, हम लोग देख चुके थे। तो अगर इसको रन करेंगे तो हम लोग का भाई आउटपुट आना चाहिए कि दिस नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर 121 का हम लोग देखेंगे तो 121 आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं था, हम लोग देख चुके हैं। तो अगर इसको रन करेंगे देखिए आपका यहाँ पर आ जाएगा दिस नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। तो देखिए लॉजिक में कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पर आप लोग का मल्टीपल प्रोसेस चल रहा है, तो आप इस लॉजिक को एक बार अपने से ध्यान से देखिए, अपने से बिल्ड कीजिए। आपको अगर लग रहा है कि ये लॉजिक से आप अच्छा लॉजिक बना पा रहे हैं तो बहुत सही बात है, आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये लॉजिक बहुत ही ऑप्टिमाइज नहीं है, ये बस हम लोग फ्लो और डिबगिंग मोड को हम लोग सही से सीख रहे हैं, एज सिंपल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।